स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल इजी फिजिक्स बाय जीएमटी। बच्चों, आज हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़ेंगे। कलन विधि से हम इन समीकरणों का डेरिवेशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग पहली इक्वेशन समझेंगे। हमारी पहली इक्वेशन क्या होती है, हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जिसको हमने ग्राफ विधि से प्रूव किया था। आज हम लोग इसको कैलकुलस मेथड यानी कि कलन विधि से देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करते हैं। किसी पर्टिकुलर समय पर जो त्वरण होता है, यानी कि तात्क्षणिक त्वरण जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, तत्क्षण किसी पर्टिकुलर क्षण पर जब हम त्वरण की बात करते हैं उसको हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, अब जिसको हम लोग कैसे लिखते हैं, बाय फॉर्मूला a इज इक्वल टू डी वी ओवर डी टी। अब हमको ये इक्वेशन प्रूव करनी है। इसके लिए हम स्टार्टिंग से अपनी जो गति आरंभ की थी उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। जब हमने t बराबर 0 से समय स्टार्ट किया था, उस समय हमारी जो वेलोसिटी थी वो प्रारंभिक वेलोसिटी u थी, जिसको हम लोग कहें प्रारंभिक वेग कितना था, u था। और जब t समय हमारा जो है t हो गया, यहाँ पर हम अगर ऐसे लिख दें, समय हमारा 0 था तब वेग हमारा प्रारंभिक वेग u था, और जब समय हमारा t हो गया उस समय जो हमारा अंतिम वेग हो गया है वो हमारा v हो गया है। तो अब इस इक्वेशन को हम जरा इस तरह से देख सकते हैं, a और इस dt को हम इक्वल के उस तरफ ले जाएं, ये हो गया a dt इज इक्वल टू डी वी। अब हमारे पास लिमिट क्या हो गई, जब t 0 था तो हमारे पास वेग u था, जब t हमारे पास समय हमारे पास t हो गया तो हमारे पास अंतिम वेग या फाइनल वेग कितना हो गया, v हो गया। तो हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे विद इन द दीज गिवन लिमिट। कैसे इंटीग्रेट करेंगे, देखिए बच्चों, a dt हमने ऐसे नोट कर लिया और यहाँ पर dv लिख दिया, ये इक्वेशन यहाँ नोट कर दी। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए हमारे पास जो फंक्शन है, जो वेरिएबल है, ये v है, और v बदल के क्या हुआ है, u से v हो गया है। और समय हमारा t बराबर 0 से गति प्रारंभ हुई और t बराबर t तक, यानी t समय तक हमने गति कंसीडर की है। अब यहाँ पर a जो है एक समान त्वरण है और ये वेरिएबल t है, हमारा फंक्शन t है, इसलिए इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। और यहाँ पर t नहीं दिया है तो हम t की पावर 0 कंसीडर कर लेंगे। क्या कंसीडर कर देंगे, t की पावर 0। तो देखिए बच्चों, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है x की पावर n dx को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो x की पावर n प्लस 1 हो जाता है, और n प्लस 1 यानी कि जो पावर होती है आफ्टर इंटीग्रेशन उससे हम भाग दे देते हैं। यहाँ पर t का फंक्शन नहीं है तो हमने यहाँ पर कंसीडर कर लिया t की पावर 0, और इंटीग्रेशन में हम 0 प्लस 1 और 0 प्लस 1 से भाग दे देंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, t की पावर 0 प्लस 1 और 0 प्लस 1 से भाग हो गया। तो ये t की पावर 0 प्लस 1 का मतलब हो गया t, और 0 प्लस 1 से भाग दिया मतलब 1 से भाग दिया, तो हमारे पास t ही बच जाएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर a और इंटीग्रेशन के बाद आ गया t, और इसकी लिमिट हमने लगा दी 0 से t। राइट साइड देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पर भी v का कोई फंक्शन नहीं है तो हम v की पावर 0 मान लेंगे, और इसी तरह फिर हमारे पास हो जाएगा v की पावर 0 प्लस 1 और 0 प्लस 1 से ही भाग हो जाएगा। तो हमारे पास v की पावर 0 प्लस 1 मतलब v की पावर 0 नहीं 1 हो जाएगा। 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, और v की पावर 1 लिखेंगे तो वो v ही हो जाएगा, और 1 से भाग देंगे तो फाइनल क्या आ जाएगा, v आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, v हो जाएगा, और लिमिट लग जाएगी u से v। बच्चों, जब हम लिमिट लगाते हैं तो रूल होता है, जो अपर लिमिट होती है पहले इसे लिखा जाता है, फिर माइनस लगाया जाता है, और फिर इस फंक्शन की जगह जो होता है यहाँ पर लोअर लिमिट लगाते हैं जो कि 0 है, यहाँ पर 0 लगा दिया। इसी तरह v की जगह पहले हम ऊपर वाली लिमिट लिखेंगे, मतलब अपर लिमिट v, फिर माइनस लगाते हैं फॉर्मूले में, और फिर v की जगह लोअर लिमिट की जगह जो दिया हुआ है यानी कि u लिख देंगे। यहाँ पर लोअर लिमिट की जगह 0 दिया हुआ था तो हमने 0 लिखा, यहाँ पर लोअर लिमिट की जगह u था तो u लिखा। पहले अपर लिमिट देन माइनस लगाते हैं फॉर्मूले में, माइनस, फिर लोअर लिमिट 0, लोअर लिमिट u। ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा a इंटू टी, 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो
जीरो ही हो गया, उसको हम नहीं लिखते हैं, v माइनस यू हो गया। इस u को जो यहाँ पर घट रहा है, अगर हम इक्वल के दूसरे साइड ले जाएंगे तो at के साथ जुड़ जाएगा, ट्रांसफर होकर आएगा, पक्षांतर हो जाएगा। तो इस at के साथ में ये u क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, अकेला v। अब हम इसको रीअरेंज करके लिख लेंगे, v बराबर क्या हो गया, u प्लस at। तो चलिए बच्चों, इसका हम नोट्स देख लेते हैं। प्रथम समीकरण वेलोसिटी टाइम रिलेशन, जिसको हम v इज इक्वल टू यू प्लस at इक्वेशन कहते हैं, इसकी प्रूविंग हो रही है। हमने इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन माना, a इज इक्वल टू डी वी ओवर डी टी होता है। हमने इसको रीअरेंज करके लिख दिया, डी वी इज इक्वल टू क्या हो गया, a, और इस डी टी को हमने a के साथ में लिख दिया। इसके बाद में हमने लिमिट लगाई, व्हेन वी स्टार्टेड मोशन एट t इज इक्वल टू 0 वी हैव इनिशियल वेलोसिटी u एंड t इज इक्वल टू time, when time is equal to t, then we have the final velocity v. Now integrate the above equation within these given limit. We have dv within the limit u to v and 0 to t a dt. A is uniform acceleration and we are having here function or variable t, so we will integrate dt. यहाँ पर t का कोई फंक्शन नहीं है, then we will consider t to the power 0 and integrate, जैसा कि हमने यहाँ पर समझाया है, we will integrate according to this rule and we will get v integration. After integration we will get v, apply the limit, lower limit u, upper limit v, and a, here we will get t to the power 0 and after integration we will get t and apply the limit 0 to t. Now we will put upper limit v, then minus lower limit u. Here a and upper limit t, then minus, then lower limit 0. v minus u is equal to a into t, and a multiplied with 0 will give 0. Then we will not writing here 0. v minus u is equal to at, and final we will get v is equal to u plus at, which is the first equation of motion called velocity time relation. अब हम लोग दूसरी इक्वेशन देख लेते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था दूसरी इक्वेशन होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको प्रूव करने के लिए हम लोग तत्क्षणिक वेग या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला देखेंगे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो क्या होता है, v इज इक्वल टू होता है डी एस ओवर डी टी। इस करके लिखा हुआ है v टी टी और यहाँ पर लिखा हुआ है डी एस। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग फर्स्ट इक्वेशन का यूज कर देंगे। v इज इक्वल टू होता है u प्लस ए टी। हमने पढ़ा हुआ है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, तो अब ये डी टी हो गया डी एस। अब हम इसको इस तरह से अरेंज करके लिख सकते हैं ए टी डी टी। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि जब हमने अपनी गति आरंभ की थी तब समय हमारा कितना था, तब टाइम जो था वो 0 था और उस समय पर हमारे पास जो विस्थापन था वो 0 था। जब हमारे पास समय जो था वो t हो गया तब विस्थापन हमारा कितना हो गया, s हो गया। तो अब इस लिमिट के साथ में हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो चलिए इंटीग्रेट करते हैं। ये विस्थापन का टर्म है, विस्थापन के रेस्पेक्ट में हम देख रहे हैं ये वेरिएबल या फंक्शन जो है वो s के टर्म्स में होना चाहिए। तो यहाँ पर जो लिमिट होगी वो 0 से s वाली लगा देंगे, u और dt हो गया। ये टाइम का फंक्शन होने वाला है तो यहाँ पर लिमिट हमने टाइम की लगा दी। यहाँ पर a और t dt, ये t का फंक्शन देखो हमें मिल गया है, ये अंदर रहेगा, a बाहर रहेगा। जो फंक्शन है जिसका वेरिएबल है, जो फंक्शन है वो इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा, कांस्टेंट चीज़ें बाहर रहेंगी। अब यहाँ पर हमने लगा दिया 0 से t तक हमारी गति हो रही थी, लिमिट हमने 0 से t की लगा दी। इसको इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास s का फंक्शन नहीं है बच्चों, तो हम s की पावर 0 कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। और इंटीग्रेशन फिर हम जानते हैं इंटीग्रेशन कैसे होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर s की पावर 0 प्लस 1 मतलब s आ जाएगा और 0 प्लस 1 मतलब 1 से डिवाइड करेंगे तो s ही आ जाएगा। ये इंटीग्रेशन के बाद आ गया s और लिमिट लगा दी हमने 0 से s। यहाँ पर क्या हो जाएगा, u हमारे पास, और ये इस t का फंक्शन नहीं है तो हम फिर से t की पावर 0 मान लेंगे और हमारे पास आ जाएगा t
लिमिट लगा देंगे 0 से t। कैसे आएगा, t की पावर 0 + 1 और नीचे भाग हो जाएगा 0 + 1 मतलब 1 से भाग हो जाएगा तो t बच जाएगा हमारे पास। और a लिख दिया हमने और यहाँ पर t की पावर कितनी है, 1 है। t ऑलरेडी मौजूद है यहाँ पर t का फंक्शन और यहाँ पर 1 है t की पावर। तब इस फॉर्मूले में लगाएंगे तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। तो t की पावर कितनी हो जाएगी, 2। और डिवाइड में भी कितना हो जाएगा, 1 + 1 मतलब 2। तो t/2 हो गया और लिमिट हमारी कितनी लगी, 0 से t तक। तो अब हम लोग फॉर्मूले में क्या होता है, पहले अपर लिमिट लिखते हैं, फिर माइनस लगाते हैं, फिर लोअर लिमिट लिखते हैं। अपर लिमिट लिखेंगे s की जगह, फिर लोअर लिमिट लगेंगे, 0 हो जाएगा। इसी तरह u हमने लिख दिया और t की जगह पहले t लिखा जाएगा, फिर माइनस लगाया जाएगा, फिर t की जगह 0 लिखा जाएगा, प्लस अब ये वाला टर्म हम यहाँ लिख देते हैं a और 2 को हम बाहर रख लेते हैं। लिमिट तो t में लगेगी, 2 में नहीं लगेगी तो 2 बाहर आ गया। अब t की जगह पहले t लिखा जाएगा अपर लिमिट, तो ये हो गया t² माइनस अब t की जगह लोअर लिमिट मतलब 0 लिखेंगे तो 0 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये s बचा और u और t को मल्टीप्लाई किया तो ut हो गया। 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्लस हाफ, इस 1/2 को हमने हाफ लिख दिया, a को मल्टीप्लाई में लिख दिया और ये हो गया t²। तो देखिए बच्चों दूसरी इक्वेशन प्रूफ होके आ चुकी है, s बराबर ut + हाफ at²। चलिए अब इसका हम लोग क्या करते हैं, नोट्स देख लेते हैं। ये बच्चों ये डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन यानी कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम रिलेशन है, जिसको हम लोग इस फॉर्मूले में लिखते हैं s बराबर ut + हाफ at²। इसकी हम प्रूविंग करने जा रहे हैं। इसके लिए हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी कि तात्क्षणिक वेग का फॉर्मूला लिया है। v बराबर होता है ds/dt। तो इस dt को हम वहाँ भेज देंगे v के पास में और हम ऐसे लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, ds = v dt। इस v को हम पहले फॉर्मूले से, जो पहली इक्वेशन होती है v बराबर u + at, तो v की जगह हम लिख देंगे u + at। तो हमने इस v की जगह लिख दिया u + at और फिर इसको हमने क्या किया, ब्रैकेट ओपन कर दिया, इस dt को u के साथ में लिखा और फिर at और dt लिख दिया। अब हमारे पास लिमिट क्या है, जब हमारे पास टाइम 0 था तो डिस्प्लेसमेंट भी 0 थी, जब टाइम t हो गया तो डिस्प्लेसमेंट भी s हो गई। और अब हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया, मैंने आपको समझाया कैसे इंटीग्रेट करेंगे। 0 से s तक की लिमिट लगा के ds, 0 से t लगा के ut, 0 से t लिमिट के साथ में at को हम इंटीग्रेट करने वाले हैं। और हमने जब इसको इंटीग्रेट किया, यहाँ पर s का फंक्शन नहीं था, पावर s की पावर 0 मान के इंटीग्रेट किया, हमें s मिल गया। कैसे मिला मैं समझा चुकी हूँ। और ये हमने लिमिट्स लगा दी। इसी तरह यहाँ पर t का फंक्शन नहीं था, t की पावर 0 माना, t मिल गया, फिर लिमिट्स लगा दी। यहाँ t की पावर 1 था तो हमें t²/2 मिलेगा, मैं समझा चुकी हूँ अभी अभी, और हमने लिमिट लगा दी। फिर अब लिमिट पुट करते हैं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दिया और इस तरह से ये हमारी सेकेंड इक्वेशन प्रूफ हो गई। चलिए हम एक ही बार में पूरा नोट्स देख लेते हैं, एक साथ कर देती हूँ। फर्स्ट और सेकेंड दोनों इक्वेशंस आप देख पाएंगे एक साथ। दोनों इक्वेशन है, आप पॉज करके पूरा एक साथ नोट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये दोनों इक्वेशंस हो गई। अब थर्ड इक्वेशन प्रूव करते हैं। जो तीसरी इक्वेशन क्या होती है, v² = u² + 2as। इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी रिलेशन कहते हैं या वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन बोल सकते हैं। अब यहाँ पर इसके लिए हमको क्या करना है, हमको लेना है a = फिर से इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम देखेंगे, a = dv/dt हो। बच्चों अगर हमारे पास 2 लिखा है, इसमें हम 2 जोड़ दें, फिर 3 जोड़ दें, फिर 4 माइनस कर दें, कितना आएगा हमारे पास, 2 2 4 3 7, फिर 4 घट गया, कितना बचा बच्चों, 3। अगर इस 2 में हम पहले 4 घटाएं, फिर 3 जोड़ें, फिर बाद में 2 जोड़ें, तो क्या होगा, 2 - 4 करोगे तो कितना आएगा, -2, फिर +3, फिर +2, -2 और +3 करोगे तो प्लस में 1 आएगा, फिर प्लस में 2 आएगा और टोटल कितना आ गया, प्लस में 3। ये समझाने का क्या उद्देश्य है कि ये जो प्लस कर रहे हैं ना, दिस इज एडिशन ऑपरेशन।
ये एडिशन ऑपरेशन है मैथमेटिक्स की टर्म्स में। हम माइनस करना, प्लस करना, मल्टीप्लाई, गुणा, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इनको हम ऑपरेशंस बोलते हैं। तो दीज आर मैथमेटिकल ऑपरेशन। हमने पहले प्लस किया, बाद में माइनस किया, क्या आया 3। हम पहले माइनस करें, फिर 3 को प्लस करें, फिर 2 को प्लस करें, आंसर क्या आया 3। उसी तरह ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है, डिफरेंशिएशन जो हम कर रहे हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। पहले हम dv को ds के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, फिर ds को dt के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें। ओवरऑल जो आना है वो dv ओवर dt, मतलब हम v को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, वही चीज़ आएगी जो हम v को s के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें और फिर s को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, वही चीज़ हमको मिलने वाली है। इस चीज़ को मैंने आपको ये एग्जांपल देके समझाया कि हम कोई ऑपरेशन पहले या बाद में कर रहे हैं, अगर रिजल्ट सेम हो रहा है तो हम उसको चेंज करके लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो अब हमने इसको ऐसे चेंज कर दिया है। ये ds बाई डी टी या ds ओवर डी टी जो बन रहा है, इसको हम वेलोसिटी कहते हैं। तो ये बन गया v, और इसको हम बाद में लिख लेते हैं dv ओवर ds, और यहाँ पर a लिखा हुआ है। इस ds को हम इधर लिख दें तो ये हो गया a ds और ये हो गया v dv। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमको किसके बीच में रिलेशन चाहिए, v और s के बीच में। यानी कि जब हमारा समय शून्य था, गति आरंभ हुई थी, तब हमारे पास वेग जो था वो प्रारंभिक वेग u था और विस्थापन उस समय 0 था। जब हमारे पास समय t हो गया, तब हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी आ गई वो v हो गई, और उस समय वस्तु ने कुछ विस्थापन s तय कर लिया। तो यहाँ पर t का तो टर्म हमने हटा दिया है, v और s के टर्म्स में ही हम बात कर रहे हैं। तो हम बस ये दोनों लिमिट लेंगे कि जब हमारे पास इंटीग्रेशन कर रहे हैं 0 से s विस्थापन है और v dv हम करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे किस लिमिट के साथ में कि शुरुआत में हमारे पास u वेग था, बाद में हमारे पास वेग v हो गया है। बात समझ आई बच्चों? हम t की लिमिट नहीं लगा रहे हैं, हमारे पास जो वेरिएबल हैं, जो फंक्शंस हैं, दीज आर इन टर्म्स ऑफ v एंड s, तो हम s और v का ही लिमिट लगाएंगे। चलिए a, फिर से यहाँ पर फंक्शन नहीं दिख रहा है तो s की पावर 0 मान लेंगे और हमको क्या मिल जाएगा, s मिल जाएगा। लिमिट लगा देंगे 0 से s। यहाँ पर v की पावर 1 है और इंटीग्रेट करेंगे फॉर्मूला लगाकर, तो ये v स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। मैंने इसी वीडियो में आपको समझाया है कैसे इंटीग्रेट करते हैं। u से v लिमिट लगा देंगे। फिर हमने बताया है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट s लगाया s की जगह, और माइनस लगा के s की जगह क्या लिख देंगे, लोअर लिमिट मतलब 0। इसी तरह यहाँ पर 1/2 को बाहर लिख देते हैं, ये 1/2 को बाहर लिख दिया, और v की जगह v लिखेंगे तो हो गया v स्क्वायर, और फिर v की जगह u लिखेंगे तो हो जाएगा u स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, इस 2 को हम इस a के पास ले जाते हैं, यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2as। देखिए as मल्टीप्लाई हुआ और ये 2 इधर आकर के मल्टीप्लाई हुआ, तो क्या बन गया 2as। इक्वल लगा दिया, और इधर देखो बच्चों, ये 2 तो इधर मल्टीप्लाई होने जा चुका है, बचा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो हमारे पास हो गया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये u स्क्वायर v के साथ माइनस हो रहा है, अगर हम उसको इक्वल के उस साइड भेजेंगे तो इसके साथ में प्लस हो जाएगा, यानी कि 2as के साथ में u स्क्वायर प्लस हो जाएगा और v स्क्वायर अकेला बचा। अब हम इसको रीअरेंज करके लिख देते हैं, LHS को इधर लिख दिया, RHS को उठा करके यहाँ लिख दिया, तो हम देख रहे हैं वो इक्वेशन प्रूफ हो गई जो हमें प्रूफ करनी थी, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। इक्वेशन के लिए नोट्स, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन से स्टार्ट करेंगे, हम इस ऑपरेशन को 2 भागों में डिवाइड कर देंगे, जो कि फिर ये v बन जाएगा, और इस ds को हम a के साथ लिख देंगे। फिर हम लोग इन लिमिट्स के साथ में इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे। लिमिट्स कैसे ली जाती है मैंने अभी समझाया आपको, इंटीग्रेट कर देंगे, यहाँ फंक्शन नहीं था, पावर 0 मान करके हम इंटीग्रेट करेंगे, और यहाँ पर s मिल जाएगा, यहाँ v स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, और फिर हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा करके और इस 2 को वहाँ भेज देंगे, तो 2as होने वाला है, तो ये हो गया 2as, और यहाँ पर बचा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और हमने इस u स्क्वायर को उधर भेज दिया तो ये ऐड हो गया, और फाइनल मिल गया v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इस तरह से ये तीनों समीकरण प्रूफ हो गए। चलिए आप लोग पॉज करके अपना ये नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं।
पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।